नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पार्टी विरोधी गुट के गतिविधि के कौनो भी हालत में स्वीकार न करे के प्रधानमंत्री ओली के कहना। काम करे के अवसर देहला पर कमजोरी ना बुझेला चेतावनी। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष के नेता सब आंतरिक छलफल में जुटल। कालू साँझ अध्यक्ष ओली से भइल छलफल बारे ब्रीफिंग हो रहा। भारत से सीमा जुड़ल कपिलवस्तु में कोरोना संक्रमित बढ़ रहा। झापा में संक्रमित व्यवस्थापन करला कठिन। पाकिस्तान के एक होटल में बम विस्फोट भइला से 4 जने के मृत्यु, 12 घायल। पाकिस्तानी तालिबान लेहलक जिम्मा। आज त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृंखला में नेपाल द्वारा मलेशिया के सामने 218 रन के लक्ष्य प्रस्तुत। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं केपी शर्मा ओली पार्टी विरोधी गुट के गतिविधि के कोनो भी हालत में स्वीकार न करे के बतौले बानी। आज सवेरे बल्खु स्थित पार्टी कार्यालय के भवन शिलान्यास कार्यक्रम में बोलत प्रधानमंत्री ओली गुटगत गतिविधि अस्वीकार करे के बतौनी है। अभिन्न समझावे के आ सच्यावे के प्रयास जारी रखल बाटे। केहू अपन गलती महसूस करके पार्टी में आई तक काम करे के अवसर देवे के वहाँ के प्रश्न कैनी। कर्णाली प्रदेश में फ्लोर क्रॉस करके पार्टी के ही संसद से मुख्यमंत्री के विश्वास के मत देहल के अध्यक्ष ओली अराजकता के संज्ञा देहले बानी। पार्टी के नाउँमा पार्टीभित्रबाट कहीँ फ्लोर क्रस गर्ने, नेपालको संसदीय आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय इतिहासमा यति साह्रो अराजक यस्तो दृश्य कहीँ कहिल्यै पनि देखिएको छैन। बरु अलग भएका छन्। पार्टीभित्रै बस्ने, अनुशासनहीन काम गर्ने। वैसे ही प्रधानमंत्री ओली पार्टी में काम करे के अवसर देवे लागल विषय के कमजोरी ना समझेला भी चेतावनी देहने। अपना के कुछ समय पहले पार्टी के साधारण सदस्य समेत ना रहे वाला हिसाब से कार्रवाई कैल कहत अभी भी निर्मम प्रहार जारी रहल बतौनी। पार्टी कब्जा करे के आ आंदोलन कमजोर बनावे के कुछ व्यक्ति लागला पर भी उ सब असफल भइल ओली के दावी बा। मलाई हमला पनि यस्तो भयो कि साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गर्ने, दलको नेताबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, अध्यक्षबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, तर साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, हामीहरूलाई त माटामै मिलाइदिने भन्ने उनीहरूको थियो। यस प्रकारले क्रियाकलापहरू गर्ने अहिले पनि चलिराखेका छन्। अपना के दल विहीन बनावे के प्रयास कैला पर भी ओकरा के असफल बनावल अध्यक्ष ओली के कहना बा। आंदोलन सफलता के साथ आगे बढ़ल आ निराश ना होखेला भी सब केहू से आग्रह समेत कैले बानी। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के नेता सब छलफल में जुटल बाटे। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से कालू संजिया भेंटवार्ता भइल बाद नेता नेपाल आंतरिक छलफल में बैठल बानी। छलफल में नेता नेपाल ओली से भइल वार्ता बारे ब्रीफिंग कैले बानी। ओली से भेंट बाद भी नेता नेपाल साथी सबसे बात करके प्रतिक्रिया देवे के बतौले रहने। राजधानी के मेरियट होटल में 2 घंटा से ज़्यादा समय अध्यक्ष ओलिया नेता नेपाल बीच छलफल भइल रहे। आज ओली से मागल स्पष्टीकरण के जवाब देवे के भी नेपाल पक्ष तैयारी कैले बा। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। जहानिया राणा शासन के ही समय में 2006 वैशाख 9 गते पुष्पलाल श्रेष्ठ के नेतृत्व में नरबहादुर कर्माचार्य, निरंजन गोविंद वैद्य, नारायण विलास जोशी लगायत नेपाल में पहिलका बेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना कैले रहने लोग पुष्पलाल पार्टी के महासचिव बनल रहने। स्थापना के 70 साल बाद के इतिहास में कम्युनिस्ट सब बेर बेर सत्ता में पुगल बाटे। 2074 के आम चुनाव में कम्युनिस्ट करीब 2/3 निकट बहुमत प्राप्त कैले रहे। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस के अवसर में नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री ओली आज बल्खु स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय के शिलान्यास कैले बानी। 2072 वैशाख 12 के महाविनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण होखे के फैल बा। चालू आर्थिक वर्ष चैत महीना तक में विभिन्न देश से नेपाल में 11 अरब ज्यादा से वस्तु आयात भइल बाटे। भन्सार विभाग से सार्वजनिक कैल चालू आर्थिक वर्ष के
चैत महीना तक के तथ्यांक मुताबिक बीतल बरस के उहे अवधि में तुलना में ई बरस वस्तु आयात 13.12% से बढ़ल बाटे। बीतल बरस चैत महीना तक में 9 खरब 82 अरब 53 करोड़ 48 लाख 40 हजार रुपया बराबर के वस्तु आयात भइल रहे। चालू आर्थिक बरस के 9 महीना तक में 11 खरब 11 अरब 39 करोड़ 54 लाख 57 हजार रुपया बराबर के वस्तु आयात भइल बा। वैसे ही चालू आर्थिक बरस के समीक्षा अवधि में नेपाल से विभिन्न दल सब में देश सब में 94 अरब 76 करोड़ 71 लाख 10 हजार रुपया बराबर के वस्तु निर्यात भइल बा। ई बीतल बरस के तुलना में 20.23% से बढ़ल हुए। बीतल बरस 78 अरब 81 करोड़ 86 लाख 61 हजार रुपया बराबर के वस्तु नेपाल से विभिन्न देश सब में निर्यात भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। भारतसँगै सीमा जुड़ल कपिलवस्तु में स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्यकर्मी के सहयोग में चेक जाँच बढ़ावला बाद कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहा बा। पिछला समय भारत के विभिन्न ठाउँ से आइल 4000 बेसी के चेक जाँच के क्रम में 5 जने में कोरोना संक्रमण देखल गई रहे। कोरोना के दोसर लहर बढ़ल संगे ही कपिलवस्तु में 43 जने सक्रिय संक्रमित भेटल बाटे, जेमध्ये गंभीर 5 जने के फुटबल कोरोना अस्पताल रामनगर में उपचार हो रहा कोरोना फोकल पर्सन उमेश घिमिरे जानकारी देहने। भारत के विभिन्न ठाउँ में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ते गईला बाद घर लौटे वाला नेपाली के संख्या बढ़ल बाटे। पहले कृष्णनगर नाका से 200 जने सर्वसाधारण आ रहा पर भी अभी तेवर संख्या में नेपाल आ रहा बाटे लोग। प्रहरी के मुताबिक कृष्णनगर मर्जादपुर चाकरचौड़ा लगायत स्थान में हेल्प डेस्क राख के चेक जाँच कैला पर भी खुला सीमा संगे ही भारत से नेपाल भित्रे वाला तरकारी लगायत के मालवाहक गाड़ी नइखे रोकल गई। कोरोना संक्रमण के कारण पर्सा के वीरगंज में आज थप एक महिला के मृत्यु भइल बा। मृत्यु होखेवाला में वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 निवासी 61 वर्ष के महिला रहल नारायणी अस्पताल के कोविड संयोजक डॉक्टर सरोज रोशन दास जानकारी देहनी। नारायणी अस्पताल में ही उपचाररत ओह महिला के आज सवेरे 1:15 बजे मृत्यु भइल दास बताउने हैं। बीतल वैशाख 3 गते ओह महिला में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। स्वास्थ्य में समस्या देखा पड़ला बाद संक्रमित महिला के उपचार खातिर बीतल मंगर के नारायणी अस्पताल में भर्ना कैल गई रहे। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव के कारण सोना के भाव बढ़े के क्रम जारी बाटे। आज तोला में 200 रुपया से बढ़ के छापा वाला सोना प्रति तोला 92,200 रुपया में कारोबार हो रहा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के छापा वाला सोना प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,700 रुपया में कारोबार हो रहा बा। चांदी तोला में 25 रुपया से बढ़ के 1,335 रुपया में कारोबार हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ के सोना प्रति औंस $1,793 के करीब कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के एक होटल में बम विस्फोट भइला बाद 4 जने के मृत्यु भइल बा। पाकिस्तान के क्वेटा शहर स्थित सेरेना होटल में बम विस्फोट करावल गइल बाटे। विस्फोट में 12 जने घायल भइल बीबीसी जनौले बा। विस्फोट पाकिस्तान में रहल चीनिया दूतावास लक्षित रहल बतावल गइल बा। बम विस्फोट के जिम्मा पाकिस्तानी तालिबान लेहले बाटे, लेकिन विस्फोट के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध नइखे करावल गइल। पिछला समय सशस्त्र समूह सब पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा नजदीक के क्षेत्र में आक्रमण के बढ़ावा दे रहा बा। अब खेलकूद समाचार।
त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सीरीज अंतर्गत नेपाल मलेशिया के सामने 218 रन के लक्ष्य प्रस्तुत कैले बा। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में टस हार के पहले बैटिंग कैल नेपाल पूरा 20 ओवर खेलत 7 विकेट गंवा के 217 रन बनौले बा। नेपाल खातिर करण केसी सर्वाधिक 45 रन, आसिफ शेख 42 आ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 41 रन बनौले बाटे लोग। नेपाल नेदरल्यान्ड्स आ मलेशिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक सीरीज में मलेशिया एगो भी खेल जीते नहीं के सकल। नेपाल आ नेदरल्यान्ड्स फाइनल में पुग चुकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। पार्टी विरोधी गुट के गतिविधि के कौनो भी हालत में स्वीकार ना करे के प्रधानमंत्री ओली के कहना। काम करे के अवसर देहला पर कमजोरी ना बुझेला चेतावनी। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष के नेता सब आंतरिक छलफल में जुटल। कालू सब्जिया अध्यक्ष ओली से भइल छलफल बारे ब्रीफिंग हो रहा। भारत से सीमा जुड़ल कपिलवस्तु में कोरोना संक्रमित बढ़ रहा। झापा में संक्रमित व्यवस्थापन करला कठिन। पाकिस्तान के एक होटल में बम विस्फोट भइला से 4 जने की मृत्यु, 12 घायल। पाकिस्तानी तालिबान लेहलक जिम्मा। त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखला में नेपाल द्वारा मलेशिया के सामने 218 रन के लक्ष्य प्रस्तुत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।